हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज आपकी है ये 13.1। ये हम पूरी आपको करा चुके हैं और हमने डायरेक्ट मेथड से कराई है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। जब ये क्वांटिटीज, जब आपके इंटरवल्स या नंबर्स बड़े बड़े होते हैं तो फिर हम एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एज्यूम मीन मेथड। तो हम आज आपको एज्यूम मीन मेथड सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ले रहे हैं एज्यूम मीन मेथड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए केयरफुली। Consider the following distribution of daily wages 50 workers of factory। फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं? 50 वर्कर्स हैं। डेली वेजेस क्या है? 500 से 520 एक इंटरवल, दूसरा 520 से 540, तीसरा 540 से 560, अगला 560 से 580 और अगला 580 से 600। और इनके नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 12, 14, 8, 6 और 10। तो फिर आपको इसमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड में हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सब जगह लग जाता है। इनके जो इंटरवल है ना, अभी 20-20 का गैप है ना, इनका गैप कम ज्यादा भी हो तब भी ये लग जाता है, एज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन हल्की हो जाती है। कैसे हल्की हो जाती है? ये आपने टेबल बना हुआ है इतना, ये भी टेबल बना हुआ है इतना। नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या ले लेना है आपको? FI। अब हम क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1020 आएगा। 1020 मिड वैल्यू। एवरेज 2 से डिवाइड करेंगे 510। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे 520 और 540 को, तो आएगा 1060। क्या आएगा? 1060। 2 से डिवाइड करेंगे 530। अब हम 540 और 560 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1100। कितना आएगा? 1100। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550। अब हम 560 और 580 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 560 और 580 को प्लस करेंगे कितना आएगा? प्लस करेंगे सर। एक प्लस भी नहीं आता? 1140 आएगा। तो 1140 को 2 से डिवाइड करेंगे 570। अब हम 580 और 600 को प्लस करेंगे 1180 को 2 से डिवाइड करेंगे 590। मिड वैल्यू इतना तो आपको डायरेक्ट मेथड में भी निकालना पड़ता था, अब नया स्टेप आया है DI XI - और DI = XI - 550। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल काउंट कर लो, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। 1 2 3 4 5 कितने इंटरवल हैं? बीच का कौन सा होगा? 2 ऊपर छोड़ दो, 2 ये ऊपर छोड़ो, 2 ऊपर छोड़ो, तो बीच वाला इंटरवल ये होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसके सामने चले जाओ, इसके सामने चले जाओ, तो इसकी जो XI होती है वो एज्यूम मीन मेथड होगी। एज्यूम मीन होगा। क्या होगा? एज्यूम मतलब माना हुआ। ये कौन सा सेलेक्ट करोगे? फिर से देख लो, बीच वाला। कौन सा? इंटरवल बीच वाला। 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, इसको अंडरलाइन करते चले जाओ, तो XI कितना आया? 550। ये एज्यूम मीन होगा। क्या होगा? एज्यूम मीन। तो हमने यहाँ एज्यूम मीन क्या लिख देना है? 550। आप ये कहोगे कि सर ये तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑड है, इवन होंगे तो 2 इंटरवल बीच में बचेंगे। कितने इंटरवल बचेंगे? 2। तो फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, समझ में आ रहा है ना? यहाँ आपके 2 भी बच सकते हैं। जब इवन होगा तो क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। तो 2 में से कौन सा सिलेक्ट करना है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये स्टेप क्लियर है आपका? ये स्टेप क्लियर है? एज्यूम मीन कौन सा होगा? बीच वाला XI। अगर बीच में 2 बचते हैं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको लेना। अब XI - A करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। XI - A
xi x1 तो x1 कौन है 510 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा -40। अब 530 में से एज्यूमिंग 550 जाएगा तो कितना आएगा -20। अब 550 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा 0। अब 570 में से 550 जाएगा तो 20। 590 में से 550 जाएगा तो 40। ये हम माइनस आया -0 और पॉजिटिव। अब इन सबको प्लस करोगे तो -40 प्लस 40 कैंसिल हो गया, समझ में आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। जो अगला टर्म है FI DI, तो FI कौन है, इसका XI का मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। FI और किसका होगा DI का, FI DI का अंगली रख लो यहाँ पर। 12 का 40 से मल्टीप्लाई, माइनस का 480, 14 का -20 से -280, फिर 8 का 0 से 0, 6 का 20 से 120, 10 का 40 से 400। एक बार फिर से देखिए, FI इंटू DI, XI को भी निगलेक्ट कर दो। 12 -40 -480, 14 -20 -280, 8 का 0 से 0, 6 का 20 से 120, 10 का 40 से 400। अब हम इन्हें एक साथ मिला लेंगे, तो एक साथ मिलाएंगे तो देखिए -480 -280 कितना हो गया -760 हो गया, -760। और जब हमने इसको मिलाया तो ये आपका आ गया 520। एक प्लस का एक माइनस का सॉल्व करेंगे, 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो ये नंबर माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, तो ये -240 इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब हम आगे इस कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं, आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा DI XI माइनस है फॉर्मूला। ये एज्यूमिंग कौन सा था, जो XI था मिडिल वाला XI 550, इसको बोलते हैं एज्यूमिंग मेथड। निकालना क्या है, मीन डेली वेजेस, तो मजदूरी, डेली मजदूरी, तो x बार ये एज्यूमिंग 550, सिग्मा FI DI -240 आया और सिग्मा FI आया आपका 50, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये आया 550 प्लस माइनस -24/5। 24 को 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, माइनस करो 4, पॉइंट लगाओ 0, 5 8 जा 40 और ये 0 आ गया 4.8। 550 माइनस 4.8, इसको माइनस करो कितना आ रहा है, प्लस में आया था ना आंसर, माइनस करो इसे कितना आ रहा है 545.2 5.2 ए, तो यहाँ रुपीस यूनिट लगाएंगे क्योंकि रुपीस में मजदूरी मिलेगी। 550 में से 550.0 लिख लो इसे, और 4.8 माइनस करना आना चाहिए, 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 1 यहाँ चला गया ना, तो 10 में से बन गया 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पॉइंट लगा दो। अब यहाँ 5 में से 1 चला गया 4 5, तो 545.2 ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इसी वीडियो को वॉच करें और 1:3 का फॉर्मूला अप्लाई करें। एक बार समझिए, 3 बार इसे करें तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।